प्रतिभा की अगर वो बात होती है, प्रतिभा यानी कि कहीं पे भी वो प्रतिभा मिल सकती है। जिसके अंदर हुनर हो, जिसके अंदर लगन हो, वो अपना हुनर और लगन कहीं पे भी दिखा सकता है। चाहे वो बंदा झोपड़पट्टी का हो, चाहे वो बंदा बिल्डिंग्स के हो, लेकिन अगर हुनर है तो अपने हुनर के दम पे वो कहीं पे भी जा सकता है। हमारे साथ अश्विनी मोरे करके लड़की है, जो अभी सिर्फ स्टैंडर्ड 12 में पढ़ रही है, लेकिन इन्होंने अभी खो खो में जो है अपना मिसाल काबिल किया है। इंडिया लेवल तक ये खेल चुकी है। हम आज उससे एक स्पेशल बात करना चाहेंगे। सबसे पहले कि कैसे जो है, कितनी उम्र में जो है आपने खो खो चल खेलना चालू किया? सिक्स स्टैंडर्ड से मैं 14 साल की थी तभी से स्टार्ट किया। हम लोग के स्कूल में ना इंटरनल मतलब ऐसे स्पोर्ट्स होते थे। फिर प्रताप शेलर सर हम लोग के आए थे, तभी हम लोग को देखा था। मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं। सर ने 100 में से 25 लड़की लोग को सिलेक्ट किया और फिर हम लोग का ट्रेनिंग चालू किया था। सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। और फिर इसको सब सपोर्ट करने के लिए सुधाकर माजी महापौर सुधाकर सोनू ने उन्होंने भी बहुत सारा हेल्प किया। सर मतलब आने के कारण हम लोग के स्कूल के सर है इंग्लिश सर, उनके ये फ्रेंड है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि सिखाओ यहाँ पे, और फिर ये सिखाने के लिए आए थे। हम लोग का फ्री कोचिंग लेते। माजी महापौर हम लोग का डाइट देखते, सर हम लोग के घर को मैनेज करते। हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन किसका भी ठीक ठाक नहीं है, फिर भी सर ने हम लोग को सपोर्ट किया और इतनी ऊंचाई तक लेके गए थे। हम लोग का इसमें कुछ भी नहीं है, घर से भेजते और फिर यहाँ पे सर करते और सुधाकर मामा करते। इसमें हम लोग का क्रेडिट कुछ भी नहीं, हम लोग के सर का और घर वालों का इसमें है। यानी कि आप जो है कोची खो खो खेल रही है। सबसे पहली बात मैं आपसे एक क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट होती है कि खो खो ही आपने क्यों चूज़ किया? बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसको कि लड़कियां चूज़ करना चाहती है, जैसे कि क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, लेकिन आपने खो खो ही क्यों चूज़ किया? इसके पीछे कोई रीज़न्स है? हाँ, सबसे पहले तो हम लोग के स्कूल में 2 ही गेम होते थे, कबड्डी और खो-खो। और इंटरनल मतलब होते थे ना, तो फिर इतना ठीक-ठाक नहीं था। फिर प्रोफ़ेशनल ऐसा खो-खो खेल नहीं था या कबड्डी खेल नहीं था। हम लोग के सर नेशनल लेवल पे खेलते थे और वो भी जॉब पे थे ना। फिर हम लोग का पहले जब भी स्कूल का होता था मैच, तभी सर ने हम लोग को सिलेक्ट करके मैराथन मतलब दौड़ाते थे ना, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। तभी जो मतलब फ़िटनेस लेवल था ना, वो अच्छा था। और फिर फ़िटनेस लेवल अच्छा था, इसके लिए सर ने हम लोग को खो-खो में डाला। और तभी से हम लोग को कुछ पता भी नहीं था, फिर तभी से मतलब ज़्यादा प्यार आता है खो-खो पे सर के वजह से। इसके लिए हम लोग को कभी छोड़ने का मन ही नहीं करता है। ओके। जब आपको नेशनल लेवल के लिए चूज़ किया गया, तो कितनी खुशी हुई? तभी तो कुछ मालूम ही नहीं था, मतलब जब स्टेट में थे, जब भी हुआ ना, तभी स्टेट में जब भी थे, तभी नेशनल के जब रहते हैं ना, टीम देख के ऐसा लगता है कि हम लोग भी खेलना चाहिए। जब भी हुआ था तो बहुत खुश थे, और मेरे से ज़्यादा मेरे सर थे खुश, और घर वाले थे। एक प्लेयर का जितना खुश नहीं रहता, उससे कहीं ज़्यादा उसका कोच और उसके घर वाले रहते, क्योंकि प्लेयर से ज़्यादा कोच और घर वालों का उसमें क्रेडिट रहता है। आपके घर वाले चूँकि फैमिली बैकग्राउंड जैसे आप बता रहे हो उतने अच्छे नहीं थे, यानी बहुत ग्राउंड लेवल तक है। तो कैसे मैनेज किया मतलब क्रेडिट कैसे जा रहा है? कैसे मम्मी को मनाना, चूँकि लड़की है बाहर जाना है? मेरे पापा को मेरे पे भरोसा था। उन लोग को मतलब मैं जब भी मैराथन भागती थी, तभी उन लोग को मतलब ऐसा लगता नहीं था कि लड़की है घर पे बैठाने का। वो भी बहुत मतलब उनको भी अच्छा लगता था कि जब मैं खेलती थी। फिर उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया था। सर भी बोले कि सर ने भी घर वालों से बात की इसके लिए। वो कभी ऐसा बोलते नहीं थे कि मत जा करके। यानी कि लड़की होने पे बहुत, बेटी पे अपना बहुत ज़्यादा प्राउड था। हाँ, मेरे पापा को मेरे पे बहुत ज़्यादा प्राउड था। और फिर मेरा भाई भी खेलता है, इसके लिए ऐसा घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। थोड़ा घर में पहले था, फिर सर के वजह से सर बात किए, तो फिर अभी नहीं कुछ। ओके। नेशनल लेवल पे खेली, आप कहाँ पे खेलने गई थी? और जब आप खेलने जा रही थी उसी समय आपका 10th का एग्ज़ाम था, एक लास्ट पेपर बचा हुआ था। तो कुछ आपने मैनेज किया था, कैसे मैनेज किया था और क्या हुआ था? सुबह 6 बजे का ट्रेन था। हम लोग को लगा कि वो रात का ट्रेन है। पहले 10 दिन, फिर बाद में पता चला कि सुबह का है। फिर अर्जेंट में सुधाकर मामा और मेरे सर ने फ़्लाइट बुकिंग किया। मेरा 11 का पेपर था। मेरे सर थे स्कूल के, वाघमारे सर, उन्होंने
हाँ, उन्होंने गाड़ी नीचे पार्क किया और फिर मेरा पेपर जैसे हुआ ना वैसे मुझे लेके गए और एयरपोर्ट पे, और फिर वहाँ पे भी हम लोग का आधा से पौन घंटा मतलब फ़्लाइट लेट हुआ था। और फिर बाद में जब भी गए हम लोग नागपुर में, तभी रिक्शा से फटाफट स्टेशन पहुँचे, और फिर ऐसा 10 सेकंड का ही ऐसा गैप था, हम लोग ऐसा ट्रेन खड़ी रही और हम लोग ऐसे उतरे, भागते भागते गए और ट्रेन पकड़ी, और फिर सर जल्दी से ऐसे ट्रेन चालू में उतर गए। आर्म्स था, फिर मैंने दौड़ के ट्रेन पकड़ा। सेम धोनी के साथ भी, जो इंडियन के कैप्टन रह चुके, उनके साथ भी यही इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसा लग रहा है कि आज धोनी का नाम जैसा है, कल को मेरा नाम भी वैसा होना चाहिए, मन में कहीं तो लगता होगा। हाँ, मेरा भी सपना है, मुझे भी इंडिया का कैप्टन मतलब होने का है। भारत का प्रतिनिधित्व एक दिन करना है, मेरे सर के मतलब सर का भी सपना है, घर वालों का ही सपना है। जो मैं मतलब ग्राउंड पे कौन सा भी प्लेयर आता है, उसका सब पहला सपना ये होता है कि अपने भारत के लिए खेलने का रहता है, और फिर भारत का प्रतिनिधित्व करना ये बहुत मतलब अच्छी बात है, और सबका सपना रहता है करना। यानी कि भारत का नाम रोशन करना सबसे पहला मकसद हाँ। होता है एक भी स्पोर्ट्स पर्सन का। हाँ, जब भी वो ग्राउंड पे उतरता है तो भी उसका पहला ही सपना रहता है, उसकी आंखों में यही रहता है कि इंडिया का जर्सी पहनने का। ऐसा सबका रहता है, सबका रहता सबका है। रहता है। मेरा मुझे लगता है मेरा ज़्यादा है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा है, चूँकि बहुत नीचे स्तर से आप आई है, बहुत मेहनत की है। ऑब्वियसली भगवान करेगा कि आपका सपना एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। बट खेल के साथ-साथ और किस चीज़ में इंटरेस्ट है? और मुझे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है। पहले से मतलब पापा पढ़ाई लेते थे, तभी से पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और खेल में तो सर की वजह से बहुत इंटरेस्ट है। और इन फ्यूचर क्या बनना चाहेगी? ऑब्वियसली स्पोर्ट्स तो साथ में रहेगा ही, बट कुछ तो मन में सोचा होगा कि हाँ, मुझे ये बनना है। मुझे क्लास 1 ऑफिसर बनने का है, और मेरे सर जैसे हम लोग के एरिया में मतलब झोपड़पट्टी एरिया में जैसे सिखाते, मतलब सबका फ्यूचर ही बनाते 10-20 लड़कियों लोग का, वैसे मुझे भी सिखाने का है। मेरा भी सपना है उनके जैसे बनने का है। आपने कि किस तरह से एक झोपड़पट्टी की लड़की जो है, एक सपना देखी है कि मेरे अंदर जो है किसी न किसी दिन मैं भी इंडिया का जर्सी पहन करके जो है इंडिया का प्रतिनिधित्व करूं और इंडिया का जो कैप्टनशिप करूं। जिस तरह से धोनी की बात अगर आती है, तो इस लड़की की अगर कहानी कहे तो ऑब्वियसली धोनी से मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। जब तक ये कहानी पूरी तभी होगी जब उनके कोच जो है हमारे साथ कुछ बात करेंगे, क्योंकि कोच के बिना कभी भी एक खिलाड़ी का सक्सेस होना पॉसिबल नहीं हो सकता है। सर क्या कहेंगे, किस तरह से इस लड़की में आपने हुनर देखा, इतनी छोटी सी उम्र में आपने उस हुनर को जो है आगे निखारने का काम किया? मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी, लेकिन अश्विनी का टैलेंट सबसे थोड़ा अलग था। बहुत सारी मैराथन वो जीती थी, और बाकी लड़कियाँ भी जीती थी, लेकिन उसका टाइमिंग वगैरह सबसे ज़्यादा रहता था। उसका डाइट छोड़ के भी वो अच्छा प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट किया, और उसको सेपरेट कोचिंग, मतलब बाकी लड़कियाँ शाम को प्रैक्टिस करती थी, लेकिन अश्विनी सुबह शाम 2 टाइम प्रैक्टिस करती थी। फिर मुझे मॉर्निंग में सेपरेट कोचिंग करने का टाइम भी मिलता था, तो ऐसे प्रैक्टिस किया। यानी कि इस लड़की के अंदर इतना टैलेंट था कि आप इसको 2 बार कोचिंग कराते थे। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फैमिली का भी ये आता है, किस तरह से फैमिली को भी आपने अपने ये में लिया कि भाई इस लड़की में टैलेंट है, आप उनको आगे बढ़ाइए। क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से आप मतलब जिस तरह से लड़की बता रही है कि फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है। एक्चुअली अश्विनी के पापा भी नहीं है, वो एक्सपायर हुए हैं, लेकिन लास्ट जब भी मैं उनके घर पे गया था, तो उसके डैडी को बहुत सारी बातें बताई थी कि मतलब क्या फ़ायदा हो सकता है स्पोर्ट्स के। तो अश्विनी के डैडी ने तभी मुझे अच्छा सपोर्ट किया था, कि बोले थे ठीक है सर, आप करो, आपके ऊपर भरोसा है। तो उनका भरोसा इतना था कि वो मतलब सभी पेरेंट्स का भरोसा इतना है कि सभी लड़कियाँ कितने टाइम भी, कितना भी बजे, रात को 12 बजे मैच के बाद गई तो भी कुछ इशू नहीं होता यहाँ पे, और सोनोने साहब भी सपोर्ट में रहते, इसलिए कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता। एज ए गुरु कहाँ देखना चाहते हैं अपने शिष्य को? अभी तो नेशनल खेल रही, लेकिन वो भारत की कप्तान हो खो खो टीम की, और वो होगी पक्का, मुझे ये भी भरोसा है। यानी कप्तान होगी, वो पूरा भरोसा है। पक्का। पक्का भरोसा है। पक्का भरोसा है। तो जिस तरह से आपने देखा कि गुरु और शिष्य जो है आज हमारे साथ खड़े हैं, और उनका बस एक ही सपना है कि किसी भी तरह से अश्विनी जो है एक दिन जो है खो खो को लेकर इंडिया की कप्तान बन के ही रहेगी।
कैमरामैन रोशन गायकवाड के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नाभी मुंबई।